हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के सीरीज का नाम है द अनअवेयर अल्टीरियर मिस्टर, पार्ट नंबर 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम छोटे गुरुत को देखते हैं जो कि अपने गांव में भाग रहा होता है और एक लड़की को देखते हैं। वह उससे कहते हैं, नमस्ते, आप वह उस सफर करने वाली व्यापारी की बेटी हो ना। क्रोध बोलता है, कुछ तो बोलो, तुम क्या कर रही हो। तुम्हारे सिंग बहुत सुंदर हैं, मौसम भी कितना अच्छा है ना, देखो तो। थोड़ी देर बाद वह बोलती है कि मेरे पापा ने मुझसे कहा है कि हस्त गांव वालों से कभी बात मत करना। उन्होंने कहा है कि ये गांव वाले बहुत अजीब हैं, वह नहीं चाहते इनका कोई भी बुरा असर मुझ पर, तो मैं यहाँ खुद से ही बात। तभी क्रुत बोलता है, अच्छा मेरा नाम क्रुत है, तो तुम्हारा क्या नाम। मेरा नाम है हृदय और मैं भी खुद से बात। दोनों हंसने लगते हैं और यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें है कि दोनों रोबोट पे बैठ के आते हैं। क्रुत कहता है, इंद्रधनुष के दिखने की जगह यहाँ पास ही में है। तभी हृदय बोलती है, हाँ ये देखना है मुझे। तभी हृदय एक फल की तरफ देखती है, बोलती है ये तो बहुत लजीज होते हैं और इन्हें तोड़ के खा लेती है। तभी वह वहाँ पे बेहोश हो जाती है। यहाँ पे क्रुत बोलता है, अरे क्या हुआ। अरे ये तो जहरीले फल है, मुझे इसके लिए महादवा बनानी होगी। तभी वह कुछ औषधियाँ तोड़ के महादवा बनाने लगता और मन में कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे बचा कर रहूँ। और क्रुत उसे दवा पिलाने लगता है। तभी उलेशिया उसे जगाती है, उठो। तभी क्रुत बोलता है, क्या ये सपना था। हाँ, उस बात को तो 10 साल बीते। उलिशिया की टीम वहाँ पे पहुँचती है और यहाँ पे उलिशिया की टीम बुलाने वाला गांव आ गया। तभी उलिशिया एक गांव वाले से बात करती है, यहाँ पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। हाँ, ऐसा ही रहा तो हमारी सारी फसल सूख जाएगी। उलिशिया की टीम पड़ोस के गाँव में एक जलाशय है, उनसे कहो ना वह तुम्हें भी थोड़ा दें। तभी वह गाँव वाला कहता है कि हमने उनसे कई बार कहा लेकिन वे सुनते ही नहीं, इसलिए हमने ये सोचा कि आपसे और आपके अद्भुत खाने से हम मदद मांग। तभी उलिशिया एक जगह पहुँचती है जहाँ तांसो बैठा होता है और यहाँ पे उलिशिया कहती है, माफ करना देर हो। वह पूछती है, कहाँ है। तांसो कहता है, ऊपर पहाड़ों। पंछियों को संभालने वाले बूढ़े की पीठ में दर्द, इसलिए जब तक आप बात कर रही हैं वह लोग पंछियों को संभाल लेते हैं। तभी उलिशिया कहती है, पंछी, हाँ चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तभी उलिशिया घोड़े पे सवार होकर, मैं पड़ोसी गांव से बात करने जा रही हूँ। तभी तांसो कहता है, ठीक है। तभी यहाँ पे बूढ़ी लेडी कहती है, हम पे रहम कीजिए, आप हमारे गांव को बचा लीजिए, इसी तरह हमारे पानी की समस्या सुलझाइए। यहाँ पे उलिशिया कहती है, क्या इस जलाशय का पानी भी खत्म होने वाला है, फिर तो अब बारिश की ही दुआ करनी होगी। तभी कुछ लोग चिल्लाते हुए कहते हैं, मुखिया वहाँ पहाड़ों के ऊपर देखिए। यकीन नहीं होता। तभी यहाँ पे उलिशिया अपने घोड़े को लेके वहाँ पहुँचती है और देखकर सरप्राइज रह जाती है। तभी उलिशिया कहती है, हाँ तालाब या क्या ये झील है। तभी कहती है, शीना और कांस, यहाँ एक तालाब होते हुए पानी की किल्लत की बात की जा रही है। तभी शीना कहती है, पल भर पहले यहाँ नहीं, यहाँ कुरुत आता है। अरे उलिशिया तुम यहाँ यहाँ पर। उलिशिया कहती है, मैंने सुना कि तुम पक्षी संभालने में वहाँ मदद कर रहे हो। वहाँ पर दल पक्षी प्यास के मारे तड़प रहे थे, तो मैंने तालाब से पानी निकाल के उन्हें थोड़ा पिला दिया। अच्छा, वैसे तुम्हारे गाँव के मुखिया के साथ बात पूरी हो गई क्या। उलिशिया कहती है, अभी नहीं। यहाँ पर गाँव वाले आके कहते हैं, आपने हमारी पानी की समस्या सुलझा दी, धन्यवाद आपका, आपने इतनी सी देर में हमारी समस्या को। तभी यहाँ पर उलिशिया कहती है, अरे अरे रुकिए जरा, ऐसा नहीं। यहाँ पे क्रुत देखते हुए चौंक जाता है। उलिशिया ने इतनी जल्दी डिमांड पूरी भी कर दी। उलिशिया का तो कोई जवाब ही। नेक्स्ट सीन में हमें कैरेट जाते हुए दिखाई जाती है और यहाँ पे क्रुत बोलता है, वाह उन्होंने हमें बहुत तोहफे दिए। यहाँ पे शीना बोलती है, ये तो कहीं प्रकार के अंडे लग रहे। तभी यहाँ पे क्रुत बोलता है, तो ठीक है, आज इन अंडों से मैं बढ़िया पकवान बना। क्रुत कहता है, आमले के साथ मीठे पैनकेक बना दो तो ठीक रहे। क्रुत कहता है, लेकिन लीजिए तो अभी तक वापस नहीं आए होंगे ना। यहाँ पे उलिशिया कहती है, उस दिन मॉन्स्टर्स के हमले डिटेल पहुंचाने के लिए ताइको नरेश से मिलने गई है वो। तभी नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे ताइको नरेश का पैलेस देखते हैं। ताइको नरेश कहते हैं, अब बताओ इसका स्वाद कैसा लगा। यहाँ पर लीजिए कहती है, स्वाद तो बहुत अच्छा है। ताइकुन के महानरेश जनरल आरुरुदो, तुम भी लो ना। जी नरेश, आपका शुक्रिया, मुझ जैसे जाहिल को अपने साथ बिठा के खिलाने के लिए मैं आपका शुक्रमंद हूँ। तभी ताइकुन के महानरेश बोलते हैं, इब्रानी आप हमसे मिलने यहाँ तक आई, ये मेरा सौभाग्य है। शीना कहती है, अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अद्भुत माहिर की तरफ से आई। तभी लीजे मन में सोचती है, वैसे कहने को तो ताइको नरेश के पास नवाबों वाले अधिकार, पर इसे आवामी खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। राजवंश और कुरुमुख साम्राज्य दोनों से संधि करने के बाद, इसलिए अपनी प्रभुत्व बढ़ाने के लिए मुझे अपने साथ करने की कोशिश, मैं तुम्हारे इरादे जान चुकी हूँ, धूर्त कहीं के। तभी महानरेश कहते हैं, मैंने ऐसी अफवाह सुनी है कि आप लोगों ने ऐसे अद्भुत जाहिर रत्न इस्तेमाल किए हैं जो 500 मीटर के दायरे में सारे मॉन्स्टर मिटा सकते हैं। तभी यहाँ पे लीजे सोचती, अच्छा ये अद्भुत माहिर की जानकारी निकलवाने के चक्कर में है। तभी लीजे हंसती हुई, बहरहाल वो तो सिर्फ अफवाह है, वैसे उन रत्नों में इतनी ताकत बिल्कुल भी नहीं। वह सोचती है, कुछ साहब को इस आदमी का शिकार मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। तभी महानरेश कहते हैं, अच्छा बहरहाल आप जानती हैं युवरानी, आप जिस कस्बे में उसका अभी कोई नाम नहीं है। लीजे कहते हैं, परंपरा तो हमेशा से यूं ही कि वाइसरॉय की नियुक्ति ही वही नामकरण करते हैं। और यहाँ पर महानरेश कहता है, बिल्कुल सही बात है। तभी महाराज कहते हैं, हालांकि मुझे वाइसरॉय चुनने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। मेरे राज्य में मॉन्स्टर्स के इलाके के अलावा सबसे करीब सरहदी कस्बा ही है, इसलिए खतरा भी बहुत है। और तभी यहाँ पे आलूरिदो बोलता है,
हम जैसे सनक वाले योद्धाओं हुक्म चलाना भी एक चुनौती होगी। यहाँ पे किंग बोलता है, लिहाजा मैं सोच। तभी टाइकून नरेश कहते हैं, क्यों ना मैं आपके अद्भुत माहिर को ही उस सरहदी कस्बे वायसरॉय नियुक्त कर दूं। तभी यहाँ लीजी चौंक जाती है, अच्छा ये गड़बड़ है। अगर वो वायसरॉय नियुक्त हुए तो इन्हें आवाम के सामने लेकिन क्रूज साहब तो जानते ही नहीं वे ही अद्भुत। तभी यहाँ पे लीजे हंसते हुए कहती हैं, टाइकून के महादेश मुझे माफ करना, पर इसका फैसला मैं अकेले नहीं कर सकती। यहाँ पर टाइकून के महादेश बोलते हैं, ये तो बहुत अजीब बात है युवरानी, आप तो यहाँ पे अद्भुत माहिर की प्रतिनिधि के तौर पे आई, इसलिए आपको यहाँ पे हम दोनों के बीच संधि करने का अधिकार दिया गया है, खासकर इसलिए कि इस अद्भुत माहिर ने पिछले जंग में कई योद्धाओं की जानें बचाई हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी योद्धा को माहिर के वायसराय बनने से कोई ऐतराज होगा। यहाँ पे लीजिए सोचती है, अगर मुझे पता होता है कि ये सब होगा तो मैं जनरल को क्रूज साहब की असलियत बता के किसी भी हाल में ऐसा मत कह देना जनरल आरुरिदो। तभी यहाँ पे आरुरिदो कहता है, सही बात, यहाँ हमारे अद्भुत माहिर बनने से वायसराय बनने से बहुत खुशी होगी। तभी लीजिए चौंकती हुई, अरे ये क्या बोल दिया आप। तभी लीजिए कहती है, हाँ सही बात है। तभी महाराज बोल, ऐसा तो नहीं युवरानी, वे अद्भुत माहिर अपनी किसी खामी की वजह से वायसरॉय बनने के योग्य नहीं है। यहाँ पे लीचे को गुस्सा आ जाता है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं, इस देश में नहीं बल्कि इस विश्व उनसे ज्यादा हुनरमंद इंसान कोई, उनमें कोई खामी बहुत गलत है, आपको शर्म आनी चाहिए। तभी युवरानी यहाँ पे ताकि उनके नरेश बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर तय रहा, वाह क्या खबर है, कमाल की खबर है। तभी हम नेक्स्ट सीन में ओलिशिया और लीजे को बैठा हुआ देखते हैं। लीजे कहती है, गड़बड़ कर दी ना लीजे, ये मैंने क्या कर दिया, क्या कोई ऐसा मिल सकता है जो अद्भुत माहिर होने का नाटक कर सके। तभी लीजे कहती है, ये तो मुश्किल है, उनके पास इतना ज्ञान नहीं होगा, वह सारे के सारे योद्धा जानते हैं कि वह कौन है। अरे उससे याद आया, वह यहाँ पे ओलिशिया बैठ के देख रही होती है, फिर कहती है, अरे क्रूज साहब बच्चा पालने में लगे हैं। तभी लीजे चौके कहती है, बच्चा पालने में, और यहाँ पे कहती है, अरे उसकी माँ कहाँ है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे उनके बच्चे को जल्द से जल्द गोद लेना होगा, कहाँ है उनका बच्चा। यहाँ पे लीची कहती है, गोद लेना उनके तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। यहाँ पे लीची कहती नहीं, तीसरी युवरानी होने के अधिकार से इस्तेमाल से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। यहाँ पे लीची कहती मैं तो मजाक कर रही थी, यहाँ पर जो जल पाके अंडे मिले हैं उनमें से एक उपजाऊ था और वो उसकी देखभाल कर रहा है। लीची कहती अच्छा तो ये बात है, मेरे क्रूज साहब में दया कूट कूट के भरी है। तभी लीची कहती हाँ, चूंकि ये क्रूद अंडे से निकलने वाली जल पाकी वह सोने की होगी, वह सोने के अंडे दी। तभी लीची हंसती हुई कहती है, ऐसे किस्से तो सुनने में आते हैं। तभी उलिशी कहती है, हाँ, और पीछे से क्रूज चिल्लाता है, अरे उलिशिया अंडा फूट। अभी नेक्स्ट सीन में हम मिमिको को देखते हैं। यहाँ पे मिमिको कहती है, मैं मर जाऊंगी, देखो तो ये तो अभी से ही मर चुकी है। ये ओफेलिया कहती है, तुम्हारा फेस मास्क सूख के कड़क हो चुका है। तभी मिमी बोलती है, हाँ वो इसलिए मुझे एक के बाद एक फालतू खबरें मिल रही हैं। तभी ओफेलिया कहती है, सुना है कि वह एक स्थान पे मरे पाए गए। तभी मिमिको कहती है, लगता है चोरिस्तान की हत्या हो चुकी है, वह कोई और जो था उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा को बेचकर महाशैतान का आह्वान हो। तभी ओफेलिया कहती है, तो मतलब पुराण चर्च ने ही बलि का बकरा बनाया और क्रूद की पुरानी साथी मार्लेफिस का क्या किया, तो मार डाला उसे। मिमिको कहती है, मारा तो आखिर क्रूद उससे मिलना चाहता था। ओफेलिया कहती है, बहरहाल क्या मैं इसे सही पढ़, खुद सरहदी कस्बे का वायसरॉय बनने वाला है, अरे मुझे उसका भी कुछ करना पड़ेगा। तभी एक चिट्ठी उड़ते हुए आती है। यहाँ पे ओफेलिया कहती है, अब क्या हो गया। तभी मिमिको बताती है कि क्रूद को जो अंडा मिला वह फूट चुका है और उसमें से बाहर। तभी क्रूद बताता है, अरे उलिशिया लीजिए देखो तो, एक बच्ची ये अंडे में से निकली, क्या तुम्हारी एक बेटी पैदा हो गई। यहाँ पे उलिशिया कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब है जलपाकी का अंडा जब फूटा तो उसके अंदर से ये बच्ची बाहर निकली। यहाँ पे क्रूद कहता है, हाँ सही क्या, और सब लोग चौंकते हुए उसे देख रहे होते, पर ये बच्ची तो करीब 3 साल की लगती है। क्रूद कहता है, ये तो अभी भी पैदा हुई है, लेकिन ये 3 साल की कैसे लगती है। यहाँ पर सब कहते हैं, क्या। अभी वह बच्ची क्रूद को पापा कहते के बुलाती है। अभी सब लोग कहते हैं पापा। यहाँ पे शीना कहती है, ये है। लीजी कहती है, तो क्या ये है। तभी यहाँ पे उलिशिया कहती है, इंसानी बच्चे अंडों में से नहीं निकलते, ये तो समझते हो ना, ये सामान्य नहीं है। क्रूद कहता है, हाँ। यहाँ पे उलिशिया सोचती है, हो ना हो कि यह किसी प्रकार की दानव है, इसने शायद खुद को तुम्हारी हमशक्ल बनाया है, इसलिए शायद तुम्हें भटका पाए, जन्म में मदद करने वाले का दिल जीत सके। यहाँ पे क्रूद कहता है, तो तुम ये कह रही हो कि ये एक दानव है और ये प्यारी सी बच्ची हम सबको मार सकती है। उलिशिया कहती है, क्रूद लाओ तुम इसे मुझे दे दो। क्रूद कहता है, दे तो दूं, तुम इसके साथ क्या करोगी। उलिशिया कहती है, खत्म कर दूंगी। क्रूद कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तभी उलिशिया उस बच्ची को छीनने लगती है और यहाँ पे क्रूद कहता है, ऐसा मत करो, मेरी बात तो सुनो। यहाँ पे उलिशिया का हाथ पकड़ लेता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी उलिशिया कहती है, छोड़ो मुझे। यहाँ पे क्रूद कहता है, उलिशिया मैं बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि ये प्यारी सी बच्ची एक मॉन्स्टर है, इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा, इसकी पूरी परवरिश मैं करूंगा, तुम इसे छोड़ दो। तभी उलिशिया कहती है मन में,
इसकी बातों में ना आना, ये एक दानव है। अगर ये मुझसे नफरत भी कर दे क्योंकि मुझे क्रुतो और लीजे को बचाना है। तभी वह बच्ची उसे मम्मा कहना चालू कर देती है। तभी उलिशा उस बच्ची को देखने लग जाती है और यहाँ पर उलिशा अलग ही सपनों में खो जाती है। यहाँ पर लीजे पीछे से आती है और कहती है, ये तुम्हारे और क्रुतो की बेटी नहीं है उलिशा। यहाँ पर उलिशा कहती है, तुम मेरा दिमाग मत पढ़ो लीजे। तभी वह कहती है ठीक है, और वह उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। तभी वह लीजे को भी मम्मा कहने लगती है। यहाँ लीजे सरप्राइज हो जाती है और उस बच्चे को छोड़ देती है। यहाँ पर शीना कैच कर लेती है और वह बच्ची शीना को दीदी कहने लगती है। तभी यहाँ लीजे कहती है, अरे वाह, एक बार फिर से तुम मुझे मम्मा बोलो ना। तभी उलिशा कहती है, अरे ये गलत है ये लड़की आखिर। तभी यहाँ पर कांसो उसका हाथ उठता है और कहता है, इसे तुम साकुरा के लोगों पे छोड़ दो, हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। आखिर हम इसे पालेंगे तो इसकी अच्छे से देखभाल होगी ही, है ना। यहाँ पे उलिशा सरप्राइज होती है। यहाँ पर कांसो कहता है, बिल्कुल सही बात है। तभी यहाँ क्रुत कहता है, हाँ सही कहा। तभी उस बच्चे को पकड़ते क्रुत कहता है, उलिशा क्या मैं। तभी यहाँ पे उलिशा कहती है, मुझसे और ज्यादा नहीं बोला जाएगा। यहाँ पे क्रुत कहता है, क्या बात है तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर उलिशा कहती है, ये तो बढ़िया खबर है, अब इसे बस एक नाम की जरूरत है। तभी क्रुत कहता है, अच्छा चलो क्या नाम रखे इसका। तभी शीना कहती है, फिलहाल ये। वह क्रुत को पापा मानती है और मम्मा मानती है। तभी लीजे कहते हैं, हाँ ये बच्ची तो हमारी है। तभी लीजे तो हाँ, मेरा और क्रुत का नाम जोड़कर एक नाम रख सकते हैं। उलिशा कहती है, क्रुत और तुम्हारी बच्ची तो मत कहो। तभी कांसो कहते हैं, हाँ इसने आखिर उलिशा को भी तो मम्मा कहा था ना, यहाँ पे कुरुल नाम कैसे रहेगा, इसमें तो लीजे का नाम भी शामिल है। यहाँ पे लीजे कहती है, यहाँ पे कू के नाम को तो यूरी के पीछे डाल के बनाया है ना। तभी ऋषि कहती है, ये तुम क्या कह रही हो। यहाँ पे शीना बोलती है, कुलियू नाम कैसे रहेगा, इसमें तो हम तीनों के नाम कैसे है ना। यहाँ पर उलिशा कहती है, खबरदार तुमने जो मेरे नाम को पूंछ बनाया तो। यहाँ पे लीजे कहती है, इसमें गलत क्या है। उलिशा कहती है, यहाँ पे तो सब कुछ गलत है। यहाँ पे क्रुत बोलता है, लीजे उलिशा तुम झगड़ना बंद करोगे। तभी बच्ची उठ जाती है, तुम लोग लड़ रहे थे। तभी वे दोनों बोलते हैं, नहीं हम तो। तभी वे दोनों जगह हाथ पकड़ लेती है। यहाँ पे लीजे कहती है, उलिशा तुम इस बच्ची के नाम के आगे आगे अपना नाम रख सकती हो। यहाँ पर उलिशा कहती है, नहीं आखिर में भी ठीक है। तभी कहती है, मुझे माफ करना। यहाँ पर क्रुत कहता है, क्या जादू, सबको कैसे शांत करके एकजुट कर दिया इसने। तभी क्रुत बोलता है, अच्छा सुनो, क्या हम इसका नाम आकुरी रख सकते हैं। लीजे कहते हैं, आकुरी दापुता शब्दा में इसके नाम का मतलब किनारा होता है। यहाँ पर क्रुत कहता है, हाँ इसका मतलब यही होता है, पर इसका एक और मतलब है, इसका मतलब है विस्तार। ये हम तीनों को जोड़ती हुई एक लकीर जैसी है, तो मुझे लगता है कि ये नाम सही रहेगा। उदेशा कहती है, हाँ ये सही, ये बच्ची तो हमें एक दूसरे से जोड़ रही है। तभी यहाँ लीजे कहती है, हाँ सही बात है, ये नाम सुनने में प्यारा भी है, आकुरी। तो यहाँ पर कुछ बोलता है, आज से तुम्हारा नाम हुआ आकुरी। तभी सीन चेंज होता है और यहाँ पर उलिशा उस बच्ची को सुला रही होती है और यहाँ पे एक लेडी आती है। उलिशा उससे एक लिफाफा देती है और कहती है, इसमें आकुरी की बाल और थूक है, तो मिमी को दे देना। उम्मीद है कि आखिर ये पता चले ये बच्ची आखिर है क्या चीज। तभी नेक्स्ट सीन में हम आकुरी का कमरा देखते हैं। यहाँ पे क्रुतो कहता है, कैसा लगा तुम्हें। यहाँ पे उलिशा कहती है, कमाल है क्रुतो, तुमने एक रात में इस बच्ची के लिए कमरा बना दिया। यहाँ पे उलिशा मन में सोचती है कि लेकिन कमरा एक खेत खाना भी है आकुरी के लिए, जिसमें खिड़कियां नहीं और चारों ओर मिथेल लगा है, जिसे बाहर से खोला नहीं जा सकता। माफ करना जिसे मैंने ऐसा बनवाया। तभी कुछ कहते हैं, अरे वाह कितना बढ़िया बनाया है ना। उलिशा सोचती है, ये शक्ति तो है, लेकिन मिमिको से मिलने तक खबर ये, इसको हम कमरे से बाहर निकलने नहीं दे सकते। लीजे को भी आकुरी को छूने के लिए मना ही है। तभी लीजे शीना से कहती है, अच्छा आकुरी इसका ख्याल रखना। तभी शीना कहती है, ठीक है, यहाँ पे मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। तभी यहाँ पर कुर्ते कहती, हमें अभी काम करने जाना है, लौट कर खेलेंगे तुम्हारे साथ, तब तक शीना दीदी की बात मानना और घर का ख्याल रखना। तो आकुरी कहती है, हाँ चलो ठीक है। तभी उलिशा कहती है, अच्छा कुरुत चलो अपन अपना जल्दी से काम पूरा करें ताकि आकुरी के साथ खेल पाए। कुरुत कहता है, हाँ सही कहा तुमने। तभी कहीं से आकुरी की आवाज आती है। तभी उलिशा कहती है, क्या ये मेरा वहम था या सच में कोई आवाज आई। कुरुत कहता है, आई तो, लेकिन ये गाड़ी के अंदर। तभी वे कैरिज के नीचे वाली पेटी को खोल के देखते हैं, उसमें आकुरी होती है। तभी वे कुरुत के पास आ जाती है। यहाँ पे उलिशा कहती है, तुम कैसे पहुंची आकुरी। तभी आकुरी कहते हैं, मैं पुश करके आ गई। तभी कुरुत कहता है, माफ करना, मुझे लगता है कमरे में कोई दरार रह गई है, जिससे अब हमें क्या करना चाहिए। हम महल में लॉर्ड सेमी से लेके परेशान हो रहे होंगे। तभी पीछे से वह लेडी आ जाती है। यहाँ पे वह अपना भेष बदल लेती है। तभी उलिशा कहती है, पीछे से कोई आ रहा है, शायद वे सरहदी कस्बे में रुके, मैं अद्भुत खाने की संदेशा भेजती हूँ। यहाँ पर क्रुद्ध सोचता है, सच में उलिशा की समझदारी तो कमाल की है, 1 मिनट में सरहदी कस्बे वालों को पहचान लिया। यकीन नहीं हो रहा, इसी उलिशा ने कहा था कि हमें इस बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हम सबकी जान ले सकती। पर मैं अपने स्वार्थ के लिए कहीं सबको खतरे में तो नहीं डाल रहा। अगर ये बच्चे वाकई दानव निकले तो। तभी उलिशा की होती है, क्या हो गया कुरुत। तभी उलिशा कहती है, कुरुत इसको लेके हम दोनों जाएं, आगे चल के क्या दोनों ही नहीं जानते।
पर हमें पूरी कोशिश करनी है जो हो अच्छा हो। तभी क्रुद्ध बोलता है, सही कहा, मुझे भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस बच्चे के लिए वो सब करूंगा जो मेरे बस में होगा। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है, अच्छा वो तुम आ गए, यात्री भी और उसके साथी भी। दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें दानव को हराना होगा। यहाँ क्रुद्ध कहता है, हाँ हरा दूंगा, और उसकी बच्ची कहती है, हाँ हरा दूंगी। यहाँ पे उलिशा सरप्राइज होकर उन दोनों को देखने लगती है और यहाँ पे कहती है, क्या, अरे। चलिए हम नेक्स्ट एपिसोड में कुर्ते के नए नए कारनामे देखेंगे कि कुर्त कैसे इस बच्चे को पालता है। अगर आप देखते देखते इस एपिसोड तक यहाँ तक आएंगे तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।